हाय फ्रेंड्स, मैं रश्मि और आप सबका रश्मि स्टिचिंग क्लास में स्वागत है। आज हम 38 साइज का कटोरी ब्लाउज कटिंग करने जा रहे हैं। तो अस्तर वाला कटोरी ब्लाउज है, तो सबसे पहले हम पेपर पर कटिंग करेंगे, बाद में पेपर कटिंग रखकर कपड़े पर कटिंग करने वाले हैं। और कुछ कटोरी के बारे में टिप्स भी मैं देने वाली हूँ आपको। तो इस तरह से अगर आपके कटोरी में ऊपर के साइड में खिंचावाना आता है या आपके आर्म होल में खिंचाव आता है, तो इसके बारे में भी इस कटिंग में मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर ऊपर की बटन नहीं लगती या कटोरी आपकी गोल नहीं आती या कटोरी चपटा होती है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसका सही फार्मूला कटोरी कटिंग का, तो कटोरी आपको लास्ट तक वीडियो देखनी है। तो इस तरह से मेरा ये मेजरमेंट है जो मैंने ब्लाउज से निकाला है। लंबाई है 13 इंच, चेस्ट है 38 और कमर है 36 और आस्तीन है 4। गला है आगे का 5 और पीछे का 10.5। आस्तीन की गोलाई है 6 और शोल्डर हमारा 10.5। इस तरह हमारा ये मेजरमेंट था। अब हम पेपर पर कटिंग करेंगे। तो पेपर मैंने फोल्ड करके लिया है। तो हमारी जो लंबाई थी 13 इंच, तो इसमें हमने एक मिलाना है, मतलब 14 इंच हमें करना है। और अब हम लेंगे शोल्डर हम लेंगे 5.25 इंच का। और गले की चौड़ाई 2.5 इंच मैंने ली है और गले की लंबाई 10.5 इंच पर। अब हम आर्म होल लेंगे 6 इंच पर। चेस्ट हमारी है 38 की, तो इसका 1/4 आता है 9.5 इंच पर। तो 9.5 हमने लिया है और 1.5 इंच मार्जिन के लिए रखा है। तो ये कमर है 36 इंच की, तो इसका भी 1/4 आता है 9 इंच और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। तो इसलिए हमें सीधा करना है, क्योंकि जो हमने बैक साइड में नीचे के और जो टक्स आते हैं, तो उसके लिए भी हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। इसलिए हमें सीधा ही इस लाइन को खींचना है। और ये है मुंडा हम लेंगे बैक साइड का 1.5 इंच पर और आगे का हम लेंगे 1 इंच पर। गले का बॉक्स बना लेंगे। अब आर्म होल को राउंड शेप दे देंगे। तो ये आगे वाला आर्म होल है, तो हमें अंदर की साइड हमें देना है। अगर आपका आर्म होल अच्छे से आता है, तो राउंड शेप अगर अच्छे से आता है, तो आपका जो खींचा होता है आर्म होल में, वो कभी भी नहीं आएगा। तो आपको ध्यान में रखना है। और ये पीछे वाला गले की ड्रॉ कर रही हूँ मैं। इस तरह से हमारी ये ड्रॉ हो चुकी है। कटिंग नहीं करेंगे गले की। तो ये दोनों पार्ट अलग कर देंगे, आगे का और पीछे का। तो ये और ये है पीछे का। वो बैक साइड हमने साइड में रख दी है और ये है फ्रंट साइड में फिर से हम आर्म होल की ड्रॉ कर रहे हैं। तो जो 6 इंच हमने लिया था वही हमने लिया है। तो 1 इंच पर हमने लिया है आर्म होल राउंड से। अब हम दे देंगे। इस तरह से अब हम कटिंग कर देंगे।
और ये आगे का गला है 5 इंच का मैंने लिया है। इसे बॉक्स बना रही हूँ अभी, राउंड शेप दे देना है। अब नीचे क्रॉस पट्टी 3 इंच पर और यहाँ से 2.5 इंच पर, और इस तरह से यहाँ भी हमें राउंड शेप देकर लाइन को खींच लेना है। सिक्स इंच पर मैं कटोरी का नाप डाला है और यहाँ से मैं राउंड शेप दे रही हूँ नीचे से, जो हमारी कटोरी ऊपर जाती है, नहीं तो इसलिए मैं नीचे से ही राउंड शेप देती हूँ कटोरी का। यहाँ से हमें कटिंग करनी है कटोरी की। अब हम कटिंग कर देंगे। अगर आपकी कटोरी अच्छे से कटिंग में आती है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कटोरी ब्लाउज में। अब हम कटोरी को किस तरह से बढ़ाते हैं मैं आपको बताऊंगी। तो आगे भी मैंने इसके पहले भी जो भी वीडियो मैंने डाले हैं तो कटोरी बढ़ाना मैंने बताया है आपको। तो इस तरह से मैंने अलग पेपर लिया है और कटोरी क्रॉस में रखी है। दोनों साइड में हमें 1.5 इंच बढ़ाना है। और इस तरह से हमें अब सेंटर पॉइंट निकालना है। सेंटर पॉइंट निकालने के बाद नीचे भी हमें 1.5 इंच ही रखनी है। अगर आप इस तरह से कटोरी कटिंग करेंगे तो आपकी कटोरी चपटा कभी भी नहीं आएगी। और ऊपर भी मैं आधा इंच बढ़ा के लूँगी यहाँ से। और राउंड शेप दे दूँगी। इस तरह से अगर आप कटोरी कटिंग करेंगे तो आपकी कटोरी यहाँ से भी मैं आधा इंच बढ़ा के लूँगी, तो आपकी कटोरी गोल आ जाती है और चपटा भी नहीं आती है और फिटिंग में भी अच्छी बैठती है। तो अब हमारी ड्रॉ हो चुकी है। अब हम कटिंग कर देंगे। बीच में आता है वो हमारा टक्स, जब हम टक्स लगाते हैं। तो अब हम कटिंग कर देंगे। कटोरी कटिंग हो चुकी है। अब हम अस्तर पर अब हम कटिंग करेंगे, पेपर कटिंग रखकर। तो इस तरह से मैंने कपड़े को लिया है, अस्तर के कपड़े को, और ये ओपन साइड है और मेरी तरफ बंद साइड मैंने ली है। तो ये बैक साइड का पेपर कटिंग मैंने रखा है। इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेनी है और फिर बाद में कट कर देंगे। डेढ़ इंच जो हमने मार्जिन के लिए रखा है वहाँ मैंने
चॉक से एक पॉइंट डाला है। और ये साइड वाली पट्टी अब हम ड्रॉ कर देंगे और बाद में मैं आपको कटोरी के बारे में बताने वाली हूँ, कपड़े पर हमें किस तरह से कटोरी को रखना है। तो बाकी तो सब मैं जैसे आपको हमेशा बताती हूँ वैसा ही मैंने ये कटिंग बताई है, लेकिन कटोरी के बारे में थोड़ा सा अलग सा फार्मूला मैं बताने वाली हूँ। तो ये साइड वाली पट्टी की ड्रॉ कर देंगे पहले। अगर आपकी कटोरी कटिंग अच्छी होती है तो आपके कटोरी ब्लाउज कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से हमें कटोरी को जब भी हम कटिंग करते हैं तो छोटी छोटी बातें को हमें ध्यान में रखना होता है। जैसे कि हमारी जहाँ जहाँ तक हमारी फिटिंग होती है वहाँ तक हमें और अब हम कटोरी के बारे में देखेंगे। तो कटोरी हमें किस तरह से रखनी है, तो हमेशा मैं आपको बोलती हूँ क्रॉस में रखिए, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कपड़े पर किस तरह से हमें कपड़ा देखना है। तो इस तरह से कपड़े को खींचना है, जिस साइड हमें कपड़ा खींचता है उसी साइड हमें कटोरी को क्रॉस में रखना है। तो इस साइड हमारा कपड़ा खींचा है तो इस साइड मैंने इस तरह से कटोरी को क्रॉस में रखा है। ताकि जो भी हमारे कटोरी में खिंचाव सा आता है तो इसके वजह से हमारी कटोरी में खिंचाव नहीं आएगा। क्यों जिस साइड हमने रखी है कटोरी क्रॉस में उस साइड हमारा कपड़ा खींचा था। इस तरह से देखिए, तो ये कपड़ा स्ट्रेचेबल है हमारा, इसके वजह से इस साइड हमारा कपड़ा खींचा नहीं जा रहा है। तो जिस साइड हमारा कपड़ा खींचा है उसी साइड मैंने क्रॉस में कटोरी रखी है। तो इसके वजह से आपको जो भी कटोरी में प्रॉब्लम होती है, ऊपर की बटन नहीं लगना या खींचा सा लगना या आर्म होल में खींचा सा लगना, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इस तरह से कटोरी की कटिंग करेंगे। तो आप किसी भी बड़े टेलर के पास अगर आप सीखने के लिए जाते हैं तो वो भी आपको नहीं बताएगा कपड़े को किस तरह से हमें देखना है और कटोरी को किस तरह से रखना है। तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिए। अब हमारी ये ड्रॉ हो चुकी है तो अब हम कटिंग कर देंगे। एक फिटिंग वाली पॉइंट जो है हमारा, तो मैं हमेशा पॉइंट लगा कर लेती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ज़रूर। इस तरह आप अगर कटोरी कटिंग करेंगे तो आपकी कटोरी बिल्कुल फिटिंग में आ जाएंगी और चपटा भी नहीं होगी और राउंड में भी आ जाएंगी। फिर भी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो इस तरह से हमारी कटिंग हो चुकी है।
अब हम आस्तीन की कटिंग कर देंगे। तो ये फोल्ड वाला कपड़ा था और फिर से हमने एक फ़ोल्ड कर दिया है। और आस्तीन हमारी 4 इंच की थी, तो मैंने 5 इंच ली है, 4.25 इंच पर ली है। नीचे वाला जो आगे पीछे कपड़ा रहता है वो हम कट कर देंगे, ऊपर की लाइन हम खींच लेंगे इस तरह से। और अब हम डाउन करते हैं 2.5 इंच पर और यहाँ से भी एक लाइन खींच लेंगे। बिल्कुल सिंपल मेथड मैं आपको बताती हूँ हमेशा आस्तीन की, इसके वजह से आपकी आस्तीन कम या ज़्यादा नहीं होती है। तो ये हमारी आस्तीन की गोलाई 6 इंच पर और 1.5 इंच मैंने लिया है मार्जिन सॉरी। और ये है आर्म होल, हम नापेंगे बैक साइड का, इसके वजह से ही हमारी जो आस्तीन होती है कम ज़्यादा नहीं होती है। तो हमेशा मैं आपको ये बताती हूँ। तो 8.25 हमारा ये आर्म होल आया था। तो इस तरह से मैंने क्रॉस में टेप को पकड़ा है और जहाँ तक हमारा 8.25 आया है वहाँ हम एक पॉइंट लगा लेंगे चौक से। और यहाँ पे कपड़ा हमारा कम है तो हम कपड़े को जॉइन कर देंगे सिलाई करते वक्त सॉरी। और इस तरह से हमें ड्रॉ कर लिया है। अब हम कटिंग कर देंगे आस्तीन की। कपड़े को अच्छे से करना है और बाद में कटिंग कर देना है। ऊपर के 2 पल्ले पकड़कर हमें आगे का राउंड शेप देना है। इस तरह से कट लगा कर रखनी है और आगे वाले 2 पल्ले उठाकर हमें कट लगा के लेना है यहाँ भी। और ये है मेन फैब्रिक। अब हम अस्तर जो हमने अभी कटिंग की थी अस्तर के कपड़े की, तो इस पर रख कर अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करने वाले हैं। तो आधा इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है मेन फैब्रिक। और ये कटोरी वाली साइड पट्टी। और यहाँ भी हमें कटोरी वैसी ही रखनी है जैसे हमने अस्तर के कपड़े पर रखी थी। क्रॉस में रखनी है, कपड़े को खींच कर देखना है। अगर आपकी कटोरी में इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो आपको कटिंग का ये फार्मूला ज़रूर ट्राई करना है। इस तरह से हमें कपड़े को देखना है स्ट्रेचेबल कपड़ा है क्या हमारा। तो इस तरह से मैंने क्रॉस में रखी है। कपड़े को खींचने के बाद कटिंग कर देंगे। बिल्कुल छोटी सी बात होती है लेकिन कटोरी ब्लाउज में बहुत मतलब महत्वपूर्ण होती है।
कटोरी ब्लाउज में हमें छोटी छोटी बातें पर ही ध्यान रखना होता है ज़्यादा, नहीं तो इसके वजह से ही हमारा ये पूरा ब्लाउज ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से हमारी आस्तीन कटिंग हो चुकी है। तो ये हमारी कटिंग पूरी हो चुकी है। ये है बैक साइड और ये फ्रंट साइड। तो ये आस्तीन की कटिंग और ये कटोरी और ये कटोरी साइड पट्टी और ये क्रॉस पट्टी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो इस तरह से अगर आप कटोरी कटिंग करेंगे तो आपकी कटोरी में जो भी आपको प्रॉब्लम मैंने बताई वो कभी भी नहीं आने वाली है कौन से भी कटोरी ब्लाउज में। तो ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिए।